हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज आदिल रशीद और आप देख रहे हैं फटाफट क्लासेस। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो है वर्ल्ड जियोग्राफी, ठीक है, इसमें हम वर्ल्ड जियोग्राफी, इसमें हम कंटिनेंट्स वगैरह के बारे में यहाँ पे एमसीक्यूज आज करने वाले हैं। ठीक है, आप ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। अभी मैं आपका मार्क नहीं ले रहा हूँ, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज। मुझे पता है आपने ये टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं। आप खुद देख रहे होंगे कि कितने बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये क्या पढ़ा रहे हो आप, ये टफ टॉपिक्स हैं, ये कभी हमने सुना नहीं है। तो इसीलिए तो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपने कहाँ कहाँ से पढ़ा है। मैंने इससे पहले भी आपकी मॉक ली है। मैंने देखा कि आपकी वीकनेस कहाँ पे है, तो वही टॉपिक्स मैंने चुन लिए हैं। ठीक है, तो जिसको पढ़ना है वो पढ़ लीजिएगा चुपचाप करके प्लीज। बाकी जो आप बोल रहे हैं ना कि सर ये नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, तो देखिए अभी तो हमारे इतने सेक्शन पेंडिंग है, तो फिर मैं तो वही सेक्शन वहां पे स्टार्ट करता। मैंने जानबूझ के ये क्यों उठाया? इंडियन ज्योग्राफी आपने पढ़ी है, हिस्ट्री भी पढ़ी है, हमने हर एक टॉपिक कवर किया, लेकिन ये हमने कवर नहीं किया है। जो आपका मार्क टेस्ट होगा वो आपको 23 और 24 तारीख को होगा, 100 एमसीक्यूज का। वहां पे आपकी कारकर्दगी फिर पता चलेगी। ठीक है, क्योंकि मैंने उस मार्क में इस यहां से भी क्वेश्चन डाले हैं, और आपके 3 क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछे भी गए, सॉरी वर्ल्ड जियोग्राफी से पूछे भी गए थे, फिजिकल एंड वर्ल्ड जियोग्राफी से, वुमेन्स बटा लाइन के पेपर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कभी बीच में अगर शोर वगैरह हो तो प्लीज़ आज कोऑपरेट करना, उसकी तरफ आप ध्यान नहीं देना। तो एक्चुअली हम यहाँ पे घूमने आए थे, मैं आपको दिखाऊं मैं कहाँ पे हूँ इस वक्त। अब क्या करूँगा, मैंने उनको बोला कि मैं साइड में बैठूंगा, मुझे क्लास देनी है। हम एक्चुअली यहाँ पे घूमने आए थे, तो अब मैं साइड में बैठा और आपके लिए क्लास जो है वो मैं तैयार कर रहा हूँ। तो चलिए आज का लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, शाबाश। दैट इज द टर्म लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स वायर फर्स्ट यूज्ड बाय। ये जो टर्म लॉन्गिट्यूड है और लैटिट्यूड की जो टर्म है, ये जो दो टर्म्स हैं, ये पहले किसने इस्तेमाल किए थे? शाबाश, याद रख लीजिएगा मेरे दोस्तों, ये टर्म जो है ये इस्तेमाल किए थे पहले एराटोस्थीनस ने। किसने? एराटोस्थीनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, दैट इज द कंटिनेंट थ्रू विच बोथ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द कंटिनेंट थ्रू विच बोथ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड नॉर्थ एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास इज। तो ऐसा कौन सा कंटिनेंट है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास होता है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास होता है, यानी कि दोनों लाइन्स वहां से पास होती हैं। तो ऐसा कौन सा कंटिनेंट है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एज वेल एज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होता है? तो कौन सा है? शाबाश, दैट इज पार्ट सी, अफ्रीका जो है वो इसका सही जवाब है। तो अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच रिवर ऑफ अफ्रीका, ऐसा कौन सा रिवर है अफ्रीका का दैट क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दैट पासेस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस। तो ऐसा कौन सा रिवर है अफ्रीका का जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार क्रॉस करता है, यानी कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से 2 बार जो है गुजरती है? तो वो कौन सी रिवर है? शाबाश, तो याद रख लीजिएगा मेरे दोस्तों, दैट इज पार्ट बी, लिम्पोपो रिवर जो है ये इसका सही जवाब है। ठीक है, लिम्पोपो रिवर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कंट्रीज आर सेपरेटेड बाई 49th पैरेलल। तो 49th पैरेलल लाइन से इनमें से कौन सी 2 कंट्री जो है वो आपस में सेपरेट होती हैं? तो विच 2 कंट्रीज आर सेपरेटेड बाई 49th पैरेलल? शाबाश, कौन सी 2 कंट्रीज है? तो याद रख लीजिएगा वो है यूएसए और कनाडा। ठीक है, यूएसए और कनाडा जो है ये इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डेट लाइन इज, इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो 0 डिग्री का लॉन्गिट्यूड होता है, 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड या 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट लॉन्गिट्यूड, इनमें से, या इक्वेटर होता है, इनमें से इसका सही जवाब कौन है? इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होते हैं? कल मैंने आपको बताया भी था, इंटरनेशनल डेट लाइन जो है मेरे दोस्तों वो 180 डिग्री ईस्ट टू वेस्ट एक लॉन्गिट्यूड होता है। वो 180 डिग्री का क्या होता है? वो 180 डिग्री का लॉन्गिट्यूड होता है, ईस्ट वेस्ट लॉन्गिट्यूड होता है। ठीक है, अच्छा ये बताइए, विच कंटिनेंट ऑफ वर्ल्ड डज नॉट हैव ए डेजर्ट। तो इनमें से ऐसा कौन सा कंटिनेंट है जहां पे आपको डेजर्ट देखने को नहीं मिलेगा? इनमें से ऐसा कौन सा कंटिनेंट है जहां पे आपको डेजर्ट नहीं देखने को मिलेगा? ठीक है, तो याद रख लीजिएगा इसका जो सही जवाब है दैट इज पार्ट बी, यूरोप जो है वो इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इससे पहले मैं आपको 2-3 चीजें बताऊं। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको, पता नहीं मुझे ऐसा भी याद नहीं कि मैंने आपको बोला था या नहीं बोला था, बट बाद में कुछ किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे बोला था कि सर जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हैं, लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स वो किस प्लानेट पे हैं? लार्जेस्ट सैटेलाइट्स किस प्लानेट को है? तो याद रख लीजिएगा, कोई बोल रहा था मुझे कि आपने जुपिटर बोला, मे बी वहाँ पे ऑप्शन में सैटर्न का ऑप्शन नहीं होगा, बट आप याद रख लीजिएगा सबसे ज़्यादा जो है वो सैटर्न की हैं। हाँ, मैंने जुपिटर अगर मैंने बोला होगा तो फिर वहां पे मुझे लगता है फिर वहां पे क्वेश्चन के ऑप्शन में सैटर्न का ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, इसलिए मैंने आपको वहां पे जुपिटर बोला होगा। तो वरना सैटर्न जो है, सैटर्न को सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स हैं। तो याद रख लीजिएगा, मरकरी,
मरकरी और विनस जो है, मरकरी और विनस को कोई भी मून नहीं है। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, हाँ, अगर आपसे कोई पूछेगा ना कि ओजोन डे जो है, ओजोन डे, वर्ल्ड ओजोन डे जो है, इसको कब सेलिब्रेट किया जाता है, इसको 16 सितंबर, याद रख लीजिएगा, इसको 16 सितंबर को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और दूसरा क्वेश्चन भी किसने बोला था कि सर जो एसिड रेन है, एसिड रेन में आपने भी कुछ वहां पे गलत बोला है, बोला कि शायद आपने कार्बन डाइऑक्साइड का कोई ऑप्शन बोला था, कोडिंग में शायद वहां पे गलती हुई होगी, बट मैंने आपको इकोलॉजी के सेक्शन में ही क्लियर कर दिया है कि एसिड रेन जो है, एसिड रेन में होते हैं नाइट्रोजन का ऑक्साइड, इसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, बोला है कि नहीं, मैंने आपको इकोलॉजी में बताया है कि जो एसिड रेन होता है, एसिड रेन में होते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और सल्फर के डाइऑक्साइड्स, बोला है कि नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है किसमें, एसिड रेन में, कार्बन डाइऑक्साइड की कोई बात ही नहीं मैंने वहां पे की होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेम्परेट ग्रासलैंड्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ वर्ल्ड आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स। जो ग्रासलैंड्स है ना, जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स वर्ल्ड में पाए जाते हैं, डिफरेंट पोर्शंस पे, डिफरेंट रीजन्स ऑफ वर्ल्ड में, तो उनको डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट नामों से उनको पुकारा जाता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, मैच द नेम विद द रीजन एंड अकॉर्डिंगली सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। फिर हमें क्या करना है, इसको यानी कि इसको हमें मैच करना है, फिर हमें करेक्ट अल्टरनेटिव इसका बताना है, ठीक है। तो यानी कि जो वेल्ड ग्रासलैंड है, वेल्डेट 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 ग्रासलैंड जो है मेरे दोस्तों, ये कहां पे है, इसको हमें ज्वाइन करना है, ये किस कंटिनेंट में आता है, वेल्डेट ग्रासलैंड जो है ये किस कंटिनेंट में पड़ता है। एक सेकेंड, इसको मैं ऐसे रखूंगा, फिर आप बोलते कि सर जूम करो जूम करो, चलिए करो आप, शाबाश, करो ज्वाइन। तो देखिए, अगर हम वेल्डेट की बात करेंगे, वेल्डेट कहां पे मेरे दोस्तों, ये साउथ अफ्रीका में है। कहां पे है, साउथ अफ्रीका में है। डाउनस कहां पे है, डाउनस ऑस्ट्रेलिया में है। और अगर हम बात करेंगे स्टेपीज की, स्टेपीज कहां पे है, स्टेपीज है मेरे दोस्तों सेंट्रल एशिया में। कहां पे है, सेंट्रल एशिया में। और प्रेरीज कहां पे है, ये नॉर्थ अमेरिका में है। ये वेल्डेट, डाउन, स्टेपीज, प्रेरीज, ये क्या है, ये सभी के सभी ग्रासलैंड्स है, टेम्परेट ग्रासलैंड्स है। और डिफरेंट जगहों पे इनको डिफरेंट नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि मैंने आपको बोला, यहाँ पे आपने देखा होगा कि वेल्डेट जो है साउथ अफ्रीका में इसको कहा जाता है। डाउनस जो है, डाउनस कहां पे है, शाबाश, डाउनस है मेरे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द विंटर स्नो हाउस ऑफ इस्किमोस। इस्किमोस के जो विंटर स्नो हाउसेज होते हैं, जो स्नो के बने हुए होते हैं, ठीक है। रिसेंटली पहलगाम में भी उसी तरीके का एक रेस्टोरेंट बनाया गया था, स्नो का रेस्टोरेंट। तो विंटर स्नो हाउस जो इस्किमोस लोगों का होता है, उस विंटर हाउस को हम क्या कहते हैं, जो स्नो का बना हुआ होता है, शाबाश, जो आइस का बना हुआ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, शाबाश, उसको हम बोलते हैं इग्लू। क्या उसको हम बोलते हैं, इग्लू, आप याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मे बी ये आपको इंडियन ज्योग्राफी में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जो हमारे फॉरेस्ट्स ऑफ इंडिया है उसमें पूछा जा सकता है, इसको याद रखना आप। इबोनी और महागोनी जो है ना, इबोनी और महागोनी, अगर आपसे पूछा जाएगा इबोनी और महागोनी जो है मेरे दोस्तों, वो कहाँ पे पाया जाता है, इबोनी और महागोनी। देखिए, एक ऑप्शन इसका है कुनिफरस फॉरेस्ट, इसमें पाया जाता है क्या, नहीं, इसमें नहीं पाया जाता है इबोनी और महागोनी। इबोनी और महागोनी जो है मेरे दोस्तों, याद रख लीजिएगा, वो पाए जाते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स में। कहां पे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स में इबोनी और महागोनी पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर इज हाईएस्ट इन, हाँ, हाईएस्ट, ये जो दिए गए ऑप्शन हैं इनमें से हाईएस्ट जो है फॉरेस्ट कवर जो है किस कंटिनेंट में है, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर किस कंटिनेंट में है, इन ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं, शाबाश। तो इनमें से जो हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है वो साउथ अमेरिका में पड़ता है। कहां पे, साउथ अमेरिका, ठीक है। नेक्स्ट, साल ट्रीज आर टिपिकल स्पेशीज ऑफ, साल ट्रीज जो है मेरे दोस्तों, साल के जो दरख्त हैं, साल के जो दरख्त हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, साल ट्रीज कहाँ पे पाए जाते हैं, शाबाश। जिसको पता है वो लिखेगा, जिसको नहीं पता है तो वो नोट करेगा सिंपली, ठीक है। तो अगर किसी को पता है तो बताओ जल्दी। तो इसका जो सही जवाब है दैट इज ट्रॉपिकल मूनसून फॉरेस्ट, ठीक है। ट्रॉपिकल मूनसून फॉरेस्ट जो है वो इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्तों, जो मोस्ट पॉपुलेटेड डेजर्ट है, वर्ल्ड का जो मोस्ट पॉपुलेटेड डेजर्ट है वो कौन है, वर्ल्ड का जो मोस्ट पॉपुलेटेड डेजर्ट है वो कौन सा है मेरे दोस्तों, शाबाश, जरा देख लीजिए इनमें, सहारा, गोबी, थार, कालाहिरी, कौन है इनमें से मोस्ट पॉपुलेटेड डेजर्ट, शाबाश। तो इसका जो सही जवाब है, याद रख लीजिएगा, इसका सही जवाब जो है दैट इज थार डेजर्ट, ठीक है। ये इसका सही जवाब है, जो हमारे भारत में ही पड़ता है और पाकिस्तान में। नेक्स्ट है, द लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व्स ऑफ वर्ल्ड लाइज इन, सबसे वर्ल्ड के जो सबसे बड़े लार्जेस्ट जो ऑयल रिजर्व्स हैं वो किस देश में पड़ते हैं, वो के कहां पे हैं, शाबाश। वर्ल्ड के जो लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व्स हैं वो कहां पे पाए जाते हैं, किस कंट्री में है, शाबाश। ऑप्शंस हैं वेनेजुला, सऊदी अरबिया, ईरान, इराक, कहां पे है, शाबाश, याद रख लीजिएगा, वेनेजुला में। कहां पे, वेनेजुला में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड। ठीक है, डायमंड का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेरे दोस्तों, इनमें से वो कौन है? शाबाश, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड इनमें से कौन है? इनमें से जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड है वो कौन सी कंट्री है? शाबाश, जल्दी करो, कौन सी है? तो इसका जो सही जवाब है दैट इज पार्ट सी, रशिया। ठीक है, रशिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड इन द वर्ल्ड, याद रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द leading producer of both rice and wheat in world, leading producer of both rice and wheat in world is, तो leading producer जो राइस एज वेल एज व्हीट, यानी कि राइस और व्हीट भी जो है, इनके जो लीडिंग प्रोड्यूसर है वो कौन सी कंट्री है? याद रख लीजिएगा मेरे दोस्तों, वो चाइना ही है। ठीक है, चाइना इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ बोथ राइस एज वेल एज व्हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किम्बरली इज फेमस फॉर, किम्बरली इज फेमस फॉर, किम्बरली जो है ये क्या है? शाबाश, ये किसके लिए फेमस है? ये एक माइन है। ठीक है, लेकिन किसकी माइन है? ये किसके लिए फेमस है? किम्बरली किसके लिए फेमस है? शाबाश मेरे दोस्तों, याद रख लीजिएगा, किम्बरली जो है ये एक डायमंड माइनिंग है। कहाँ, क्या है? ये एक डायमंड माइनिंग है, ये एक डायमंड की माइन है। कहाँ पे है अगर ये पूछा गया तो याद रख लीजिएगा, ये साउथ अफ्रीका में है। कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका में। किम्बरली डायमंड माइनिंग जो है कहाँ पे है? ये साउथ अफ्रीका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the country at the top in terms of percentage of total कॉफी प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड इज, यानी कि आप ये बताइए जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से जो लीडिंग प्रोड्यूसर हैं काफ़ी का, यानी कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा काफ़ी पाई जाती है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा काफ़ी की प्रोडक्शन निकलती है, वो कौन सी कंट्री है? कोलंबिया, ब्राज़ील, इंडिया या इथोपिया? जल्दी करो, शाबाश मेरे दोस्तों। इसका जो सही आंसर है, इसका जो सही जवाब है दैट इज पार्ट बी, दैट इज ब्राज़ील। मैंने आपको पढ़ाया भी है इससे पहले भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड इज, हाँ वर्ल्ड में अगर हम देखेंगे सबसे ज़्यादा कॉपर जो है वो किस कंट्री से निकलती है? सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है कॉपर की वो किस कंट्री से आती है? तो याद रख लीजिएगा, वो चिल्ली पड़ी है, चाइल्ड पड़ी है, एक ही बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड इज, गोल्ड मेरे दोस्तों सबसे ज़्यादा जो सोना है ना, सबसे ज़्यादा सोना किस देश में इसकी प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है? लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड इज, शाबाश ऑप्शंस देख लीजिए। इसका जो सही जवाब है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन इनमें से, इसका जो सही जवाब है दैट्स पार्ट बी, चाइना। चाइना में ही सबसे ज़्यादा गोल्ड निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या है? 100। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड, यानी कि बॉक्साइट जो है वो सबसे ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन किस देश में होती है? बॉक्साइट की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा मेरे दोस्तों किस देश में होती है? इन तीनों में से इसका एक सही जवाब है। याद रख लीजिएगा, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही जवाब है दैट इज ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, हो गया ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीडिंग वूल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड इज, यानी कि वो कौन सी कंट्री है, वो कौन सा देश है जहाँ पे वूल की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होती है? जो लीडिंग प्रोड्यूसर है वूल का, कौन सा है? शाबाश जल्दी करो। देखिए ऑप्शन है न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना। देखिए इसका जो सही जवाब है दैट इज पार्ट सी, ऑस्ट्रेलिया जो है वो इसका सही जवाब है। यानी कि हमने देखा बॉक्साइट की प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में होती है, वूल की प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? ऑस्ट्रेलिया में ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ यूरेनियम इज फाउंड इन, यानी कि वर्ल्ड के जो सबसे बड़े बड़े रिजर्व्स हैं यूरेनियम के, वो कहाँ पे पाए जाते हैं? किस देश में वो पाए जाते हैं? वर्ल्ड के लार्जेस्ट यूरेनियम के रिजर्व्स कहाँ पे पाए जाते हैं? इसमें मुझे लगता है बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो स्टैटिक पोर्शन से ताल्लुक रखते हैं, जैसे कि ये लीडिंग प्रोड्यूसर्स मैंने आपको पढ़ाया। वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट रिजर्व है यूरेनियम का वो कहाँ पे पाए जाते हैं? याद रख लीजिएगा, वो है मेरे दोस्तों कजाकिस्तान में। कहाँ पे है? कजाकिस्तान में। ठीक है, आ रहा हूँ, जाओ एक सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्तों, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर इन वर्ल्ड इज, सिल्वर का जो लीडिंग प्रोड्यूसर है वो कौन है? सिल्वर का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है? वो है सी, दैट इज मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन, पता नहीं, उधर गए। हाँ कहाँ आना है? वेट करो। द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ कोल इन द वर्ल्ड आर फाउंड इन, लार्जेस्ट रिजर्व जो कोल के हैं वो किस देश में है? शाबाश, किस देश में है? तो इसका जो सही जवाब है, याद रख लीजिएगा, इसका जो सही जवाब है दैट्स पार्ट बी, यूएसए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड कौन है? शाबाश, तो वो है मेरे दोस्तों पार्ट सी, दैट्स इंडिया। नेक्स्ट,
वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर के हैं, कौन है? वर्ल्ड के लार्जेस्ट जो यानी कि वो वर्ल्ड की कौन सी देश हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा शुगर केन की प्रोडक्शन होती है? शाबाश, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, शाबाश, वो है ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील। ब्राज़ील काफ़ी में भी लीडिंग प्रोड्यूसर है किसका? काफ़ी का भी। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कोकोनट इन द वर्ल्ड कौन है? कोकोनट का लीडिंग प्रोड्यूसर, ये दो तो नहीं है। शाबाश, जरा ये देखो, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कोकोनट कौन है वर्ल्ड का? दैट इज इंडोनेशिया। इसका सही जवाब है। ठीक है, इंडोनेशिया इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रा जूट जो है, जूट, ठीक है, रा जूट यानी कि जूट का जो लीडिंग प्रोड्यूसर है मेरे दोस्तों, वो कौन सी कंट्री है? शाबाश, इन तीनों में से इसका एक सही जवाब है। इसका जो सही जवाब है दैट इज बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऐसी कौन सी कंटिनेंट है? द कंटिनेंट विद हाईएस्ट एंड लोवेस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि वो कौन सी कंटिनेंट है जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी हाईएस्ट है। और ये भी पूछा गया है कि दूसरी इनमें से एक जो है ना, ऑप्शंस के साथ ही, ऑप्शंस में दो दो दिए गए हैं, यूरोप और अफ्रीका, अफ्रीका एशिया, इनमें से एक जो है, पहली जो है उसमें हाईएस्ट होगी, दूसरी में जो है वो वहाँ पे लोवेस्ट डेंसिटी होगी पॉपुलेशन की। तो बताओ इसका सही जवाब क्या है? शाबाश, देखिए इसका जो सही जवाब है दैट इज पार्ट सी, एशिया एंड ओशनिया। एशिया एंड ओशिनिया का मतलब क्या है? दैट्स, देखिए एशिया में हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, ठीक है, लोवेस्ट डेंसिटी कहाँ पे पॉपुलेशन की? वो है ओशनिया में। ठीक है, जरा एक क्वेश्चन मैं आपसे आज पूछता हूँ, जरा बताओ ओशनिया जो है हम किस कंटिनेंट को बोलते हैं? किस कंटिनेंट को हम ओशनिया बोलते हैं? तो ऐसा कौन सा रिवर है जिसको हम सेंगपो बोलते हैं, जिसको तिब्बत में सेंगपो कहा जाता है? विच रिवर इज नोन एज सेंगपो इन तिब्बत? ब्रह्मपुत्र, इंडस, इन दोनों में से इसका एक सही जवाब है। जरा बताओ कौन है? शाबाश, तो किस रिवर को हम सेंगपो बोलते हैं तिब्बत में? तो वो है मेरे दोस्त हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर को बोलते हैं। नेक्स्ट, द बाउंड्री बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया इज मार्कड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया जो है वो किस लाइन से सेपरेटेड है? शाबाश, वो किस लाइन से सेपरेटेड है? वो है मेरे दोस्तों 38 पैरेलल से। ठीक है, 38 पैरेलल से वो सेपरेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिजिएस्ट ओशन ट्रेड रूट? तो इनमें से ऐसा कौन सा ट्रेड रूट है, ऐसा कौन सा ओशनिक ट्रेड रूट है जो बिजिएस्ट, जिसको माना जाता है? शाबाश, कौन सा है बिजिएस्ट ओशनिक ट्रेड रूट? कौन है इनमें से? तो याद रख लीजिएगा मेरे दोस्तों, दैट इज पार्ट डी, नॉर्थ अटलांटिक। विच कंट्री हैज लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ ऑयल? लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ ऑयल कहाँ पे मेरे दोस्तों? शाबाश, जल्दी बताओ, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया वेनेजुला में, है ना। नेक्स्ट, द ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट इज लोकेटेड एट? ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट कहाँ पे है? शाबाश, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट जो है मेरे दोस्तों वो है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल्डेस्ट प्लेस ऑन अर्थ इज? तो इनमें से कोल्डेस्ट प्लेस कौन है? वो कौन सी प्लेस है जो कोल्डेस्ट है? ठीक है, यानी कि कोल्डेस्ट प्लेस जो अर्थ की है वो कौन सी है, उसका नाम क्या है? तो याद रख लीजिएगा, उसका जो नेम है दैट इज विरखो यांस्क। क्या उसका नाम है? विरखो यांस्क। ठीक है, विरखो यांस्क उसका नाम है। तो ये कहाँ पे? ये रशिया में है, याद रख लीजिएगा, ये रशिया में है। अगर ये पूछा गया तो रशिया में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट वॉल्केनिक माउंटेन ऑफ वर्ल्ड? हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट वॉल्केनिक माउंटेन कौन है? वर्ल्ड का हाईएस्ट वॉल्केनिक माउंटेन कौन है? तो वो है मेरे दोस्तों माउंट कोटोपैजी। कौन है? माउंट कोटोपैजी इसका सही जवाब है। और ये कहाँ पे है? ये है इक्वेडर में, याद रख लीजिएगा, ये इक्वेडर में है, इक्वेडर। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन? तो लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन इनमें से किस कंट्री को है? लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन इनमें से किस कंट्री को है? इंडिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील? इसका जो सही जवाब है दैट इज पार्ट बी, कनाडा। ठीक है, कनाडा इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया इज? एशिया का जो लार्जेस्ट रिवर है वो कौन सा है? एशिया का लार्जेस्ट रिवर इनमें से कौन है? शाबाश, देखिए एशिया का जो लार्जेस्ट रिवर है दैट इज यंगटस। क्या उसका नाम है? यंगटस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज ITCZ मीन? ITCZ का फुल फॉर्म क्या है? ITCZ, शाबाश, ITCZ का फुल फॉर्म क्या है? वेटरनरी फार्मासिस्ट वालों को मैंने पढ़ा है। ITCZ का क्या मतलब है? शाबाश, इसकी क्या फुल फॉर्म है? याद रखिएगा, दैट इज इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड ऑफ वर्ल्ड? लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड जो वर्ल्ड की है, यानी कि वो आइलैंड जिसको एक रिवर बनाती है, तो जो एक रिवर में है, तो वो कौन सी है? वो हमारे भारत में ही है। तो कौन सा है? उसका नाम क्या है? मजूली आइलैंड, है ना, इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, पाक स्ट्रेट इज नैरो चैनल ऑफ सी बिटवीन विच टू कंट्रीज? पाक स्ट्रेट किन दो कंट्रीज के बीच में है? पाक स्ट्रेट किन दो कंट्रीज के बीच में है? तो याद रख लीजिएगा, ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में ही है।
तो आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, लेकिन प्लीज़ पहले मुझे बताइए आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। देखिए इतना मतलब बिजी होने के बावजूद भी घूमने में आया था, यहाँ पर भी मैंने सोचा कि PDF साथ में है, सेटअप साथ में है, तो क्यों ना क्लास बनाई जाए, क्योंकि टाइम आपको कम रहा है। फिर आप जो भी सोचोगे मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जो भी कमेंट करोगे मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मेरा जो अपना मिशन है मैं उसमें सक्सेसफुल मतलब होना चाहता हूँ। तो कैसा लगा आज का वीडियो जल्दी बताओ। शोगा शोगा शाबाश। तो प्लीज़ इसके बाद कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसे लगा। शाबाश, कैसा लगा आज का वीडियो, कैसा लगा। तो चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।